नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल सरकारी नौकरी मिलेगी के अंदर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट हैदराबाद, एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अंदर कुछ वैकेंसीज आई हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है इन्होंने। बढ़ते हैं आगे। पोस्ट कौन कौन सी पोस्ट आई है यहाँ पे हमको पता चल जाएगा कि वो डेपुटेशन पे है या डायरेक्ट है वो सब। ठीक है, तो पहली जो यहाँ पे वैकेंसी है वो है फाइनेंशियल एडवाइज़र की। ये डायरेक्ट और डेपुटेशन दोनों पे रहेगी। एक पोस्ट है, ग्रुप ए की ये पोस्ट है और यूआर कैंडिडेट के लिए है। और इसका जो पे लेवल रहेगा वो रहेगा लेवल 11। ठीक है, लास्ट डेट जो रहेगी वो है 30 दिन। जो भी इसका जो एडवर्टीजमेंट जब रिलीज़ हुआ है उससे 30 दिन इसकी जो है वो लास्ट डेट रहेगी। लास्ट डेट जो रहेगी वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो क्या रहेगी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। दूसरी जो है, ये सिर्फ एक पोस्ट के यहाँ पे दिया गया है इन्होंने। दूसरी पोस्ट है गार्डनर की। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे है। एक वैकेंसी है, ग्रुप सी की पोस्ट है, यूआर कैंडिडेट के लिए, लेवल 1 है। और जो तीसरी पोस्ट है वो है मल्टीटास्किंग स्टाफ की, कैटेगरी 3, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। 2 वैकेंसी आई है, ग्रुप सी की पोस्ट है, एक ईडब्ल्यूएस के लिए है, एक एससी के लिए है, लेवल 1 की पोस्ट है। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशंस वगैरह हम चेक कर लेते हैं। इसकी वेबसाइट का जो लिंक है वो है niphm.gov.in, जो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं फाइनेंशियल एडवाइज़र के लिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि अगर आप डेपुटेशन पे आना चाहते हैं तो 50 अप टू 55 ईयर्स जो है वो डेट वाले जिनको 55 ईयर्स हो गए हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए अप टू 50 ईयर जो एज वाले हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखते हैं, हाई सेकेंड क्लास बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट 57% या उससे ऊपर जो है होना चाहिए। एक्सपीरियंस यहाँ पे 15 साल का जो है वो मांगा गया है। ठीक है, इन अकाउंट्स वर्क होल्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपरवाइजरी एडमिनिस्ट्रेशन पोजीशन आउट ऑफ विच 3 साल के जो 15 साल का जो उन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है वो यहाँ पे इन्होंने कट किया है। देखिए कहाँ कहाँ मांगा है। 3 साल जो है पे लेवल 9 और 10 पे मांगा है। 7 साल का एक्सपीरियंस लेवल 7 पे मांगा है और 10 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे लेवल 6 पे मांगा है। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने बताया है कि ऐसे ऐसे आपको जो है वो एक्सपीरियंस जो है वो इसमें चाहिए। दूसरा, अगर नहीं तो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट आप होने चाहिए और 3 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करने का या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। डिज़ायरेबल में हमको नहीं जाना है। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ डेपुटेशन मतलब अगर आप कहीं काम करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, कोई इंस्टीट्यूट हो गया, पीएसयू हो गया, ठीक है, तो उसके लिए रेगुलर पोस्ट पे आप होने चाहिए। 3 साल का के पास वही यहाँ पे 5400 ग्रेड पे एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर 4600 में 7 साल का, फिर 4200 में 10 साल का। ठीक है, ये यहाँ पे दिया गया है। दूसरी जो पोस्ट है वो है गार्डनर की, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। यहाँ पे एज लिमिट 18 से 27 दी गई है। आपको जो है वो 10वीं पास होना चाहिए और 2 साल का आपके पास में डिप्लोमा का कोर्स होना चाहिए हॉर्टिकल्चर के अंदर। ठीक है, फिर है मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, तो मल्टीटास्किंग स्टाफ के अंदर 18 से 27 जो है वो एज यहाँ पे रखी गई है। और यहाँ पर जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे जो मांगी गई है वो यहाँ पर 10वीं पास जो है वो मांगी गई है। ये क्लास जो कैटेगरी इन्होंने डिवाइड की है उसके अंदर कौन कौन लोग आते हैं, उसमें आते हैं झाड़ू मारने वाले, सफाई करने वाले, पियोन और अटेंडेंट ड्यूटी। तो ये लोग एमटीएस के अंदर इन्होंने बताया है कि ये वो लोग हैं जिनको झाड़ू वगैरह करनी होगी, डस्टिंग वगैरह, ये साफ़ सफाई करनी होगी, उसके लिए जो है ये पोस्ट है, उस पर ये जो है वैकेंसी निकाली है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने नोट में देखिए, नोट में क्या क्या दिया हुआ है। जो रिजर्वेशन के रूल हैं वो डेपुटेशन वाली पोस्ट पे काउंट नहीं होंगे। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर एनक्लोज करने हैं।
डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन अगर नहीं लगते हैं तो इन्वोक हो सकता है, ठीक है। एज लिमिट यहाँ पे जो हमारी सरकार के द्वारा दी जाती है वो यहाँ पे है, ठीक है। जैसे 5 साल 10 साल जो भी दी जाती है वो सब यहाँ पे लिखा गया है और यहाँ पे इसको डिफ़ाइन किया गया है अलग अलग, ठीक है। आगे क्लोजिंग डेट वही 30 दिन की दी गई है जब ये अप्लाई मतलब आप इसकी जो एडवर्टीज़मेंट है उसकी डेट से, ठीक है। थ्रू प्रॉपर चैनल जो लोग सिंपल सी बात है, जो लोग अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो अपने डिपार्टमेंट से जो है थ्रू उनको प्रॉपर चैनल जो है ये भिजवा देना है एप्लीकेशन, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे फ़ीस, हाँ फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रुप ए के लिए तो ग्रुप ए की यहाँ पे एक ही पोस्ट है, तो UR कैंडिडेट 590 रुपये और बाकी OBC कैंडिडेट के लिए 354 रुपये। ऐसे ग्रुप सी के अंदर 295 रुपये UR कैंडिडेट के लिए और 177 रुपये OBC कैंडिडेट के लिए, ठीक है। जो लोग भी कास्ट से रिलेटेड हैं जैसे कि ST हो गया, SC हो गया, ठीक है, उन लोगों के लिए यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। डिमांड ड्राफ्ट आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसकी डिटेल यहाँ पे दी गई है, कौन सा बैंक है। उस बैंक के अंदर SBI बैंक है, आप जाइए इसको पे कीजिए, स्लिप लेके आइए और फिर जो है वो आपको भेज देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है ट्रांजैक्शन चार्जेस फॉर डिमांड ड्राफ्ट ऑनलाइन पेमेंट मोड विल हैव टू बी बॉर्न बाय द कैंडिडेट, फी वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड, आपको वापस नहीं दी जाएगी फ़ीस जो भी होगी, ठीक है। यहाँ पे वो सब यहाँ पे दिया गया 18% जो GST होगी वो सब यहाँ पे दिया है। डॉक्यूमेंट टू बी अपेंडेड, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी डेट ऑफ बर्थ की, SSC, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरल डिग्री सर्टिफिकेट टू बी एनक्लोज्ड इनवेरेबली सच अदर डॉक्यूमेंट, कोई अदर डॉक्यूमेंट हो गए, फोटोग्राफ्स हो गए, ठीक है। वो सब आपको जो है वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के अंदर जो है वो डाल के जो है दे देना है, जैसा कि यहाँ पे इन्होंने लिखा है। आगे बढ़ते हैं। रिजेक्शन अगर प्रॉपर चैनल नहीं आता है या यहाँ पे सिग्नेचर नहीं है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के सील नहीं है, प्रॉपर टाइम पे नहीं पहुँची है, तो ये जो है वो उसको रिजेक्ट कर देंगे आपके फॉर्म को, ठीक है। यहाँ पर वो सब दिया गया है इन्होंने। और जनरल इंस्ट्रक्शन वही दिए गए हैं कि भारत का नागरिक होना चाहिए वो सब। तो आप इनकी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे जाके जो है आप इनके प्रोफार्मा को फिल कर सकते हैं और ये आपको भेज देना है हैदराबाद टू द रजिस्ट्रार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 500030 तेलंगाना, ठीक है। 30 दिनों के अंदर ये पहुंच जाना चाहिए 5:30 बजे तक, ओके। तो यहाँ पे ये दिया गया है। तो दोस्तों आई थिंक इतना ही था इस वीडियो के अंदर। हाँ, एग्ज़ाम वगैरह यहाँ पे होगी, हम देख लेते हैं एग्ज़ाम का। एग्ज़ाम ज़रूर यहाँ पे दिया गया होगा कि एग्ज़ाम यहाँ पे ली जाएगी। ये देखिए प्रोसीड्यूर फॉर सिलेक्शन। तो फाइनेंशियल एडवाइज़र के लिए रिटन टेस्ट होगा 50 मार्क्स का और इंटरव्यू होगा। बाकी गार्डनर और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 100 मार्क्स का जो है एक रिटन टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट होगा 50 नंबर का, ठीक है। तो क्वालिफाइंग परसेंटेज फॉर रिटन टेस्ट विल बी 40% हो जाएंगे। स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड बेस्ड ऑन द, यहाँ पे एक DOPT का जो इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से जो है यहाँ पे जो है ये स्किल टेस्ट जो होगा वो आपका जो है वो किया जाएगा, लिया जाएगा, ठीक है। ड्यूटीज़ ऑफ पोस्ट यहाँ पे दी गई है, बहुत बड़ी है। आप इनकी वेबसाइट पे जाके जो है वो पढ़ सकते हैं, चेक कर सकते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया गया है और यहाँ पर क्या क्या और जो चीज़ें हैं वो रिटर्न के अंदर मांगेगी। ये परफॉर्मा दोस्तों इसके लिए हो गया है। आप इनकी वेबसाइट पे जाइए, परफॉर्मा फिल कीजिए और जो भी आप इसके अंदर जानकारी दे रहे हैं वो सब इसके अंदर लगाइए और अपने जो डिपार्टमेंट है उससे जो है प्रॉपर चैनल भिजवा दीजिए। तो दोस्तों इतना ही था इस वीडियो के अंदर। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इसकी जो वेबसाइट का जो लिंक रहेगा वो मैं अपडेट कर दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो भी मैं आपको जो है वो बता दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं।